भैया दांत तो 32 होते हैं, 64 कैसे टूट जाएंगे? बोले मुझे पता था, 32 आपके और 32 आपके, पता था तुम बीच में रंगा जरूर लगाओगे। तो कहा क्या बात हो रही है, उसमें अवसर मिले तब बोलना चाहिए, ना बोलना नहीं चाहिए, ध्यान देना, वहां चुप रहना चाहिए। कहा गया है जो मूर्ख व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्ति के लिए विद्वानों की सभा में मौन ही रहना चाहिए, उसकी शोभा है। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल यह बता, जब तू इतना विद्वान है तो तेरा पिता कितना विद्वान नहीं होगा? जरा तुम्हारे पिताजी को लाइए सभा में कल 11 बजे, जरा दर्शन करूं, देखूं, बातचीत करूं। इन्होंने कहा ठीक है, कल हाजिर होंगे आपकी कचहरी में पिताजी। देवयोग से बीरबल के पिताजी का दिमाग थोड़ा आउट थे, दिमाग के आउट थे। तो कहा पिताजी कल तुम्हें बादशाह ने बुलाया है सभा में और आपको जाना है 11 बजे। पिताजी ने कहा बेटा मैं क्या करूंगा वहां जाके, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। बीरबल ने कहा पिताजी एक काम करना, बादशाह एक बार आपसे कितने ही प्रश्न करे, तुम बिल्कुल मौन रहना, कोई उत्तर नहीं देना, मैं बाद में बात संभाल लूंगा। कुछ भी पूछे आप बिल्कुल मौन रहना। कहा ठीक है। 11 बजे दूसरे दिन कचहरी में पेश हुए बादशाह के सामने बीरबल के पिताजी। तो बादशाह ने पूछा क्या नाम है आपका? ये बिल्कुल मौन है। आपका ग्राम का नाम क्या है? बिल्कुल मौन है। आपका धंधा क्या है? क्या काम करते? बिल्कुल मौन है। जितने प्रश्न कर रहे हैं बीरबल के पिताजी मौन है। जब प्रश्न करते करते जब कोई उत्तर नहीं दे रहे तो बादशाह झल्ला गया। कहा बीरबल इधर आओ, क्या बात है? कहा कि ये बताइए जब मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने जल्दी से कह दिया कि प्रभु मौन रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है आप मूर्खानंद है जो बकबक कर रहे हैं और हमारे पिताजी विद्वान है जो मौन है। बोले ऐसे समय में क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा कि वहां मौन रहना चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ कि आप मूर्खानंद है, हमारे पिताजी विद्वान है। तो मैं निवेदन कर रहा था अवसर पाकर बोलना चाहिए, तो बोलने की शोभा है। इसलिए भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं देवी मैं उस सभा में था और मैं भी बोला, किंतु कब? ते ही समाज गिरजा में लाए हो और वो सारे पाए बचन के काहे हो। एक ही बात कही थी शंकर जी ने। क्या कहा? शंकर जी ने, देवताओं ने जब शंकर जी से पूछा भोलानाथ यह बताइए जो यह विचार मंथन चल रहा है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, और आपने कह दिया, क्या कहा था भगवान शंकर जी ने? मौन रहेंगे, बड़ा आनंद आएगा। चर्चाएं तो संसार की घर में होती रही, क्षण बड़े पवित्र है। मैं निवेदन कर रहा था भगवान शंकर ने कहा मैंने एक बात कही थी। क्या कहा था? कि हारी व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमित प्रगट होई में जाना। अरे परमात्मा कहाँ नहीं है बताइए पहले, कहो तो कहाँ जहां प्रभु नाही। भगवान शंकर जी ने देवताओं से ही प्रश्न कर दिया। जब देवताओं ने पूछा ईश्वर कहाँ है, कहाँ मिलेगा, तो भगवान शंकर ने देवताओं से ही पूछ दिया कि मिस्टर आप बताइए कहो तो कहाँ जहां प्रभु ना है। आप ऐसी जगह बता दीजिए जहां भगवान ना हो। तो देवताओं ने कहा भोलानाथ इसका मतलब यह है कि जब भगवान सर्वत्र है, हर जगह है, तो यहाँ जब विचार मंथन चल रहा है तो यहाँ भी भगवान है। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल है, यहाँ भी है। तो बोले हमारी बात को सुन क्यों नहीं रहा है, हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहा है? भगवान शंकर जी ने अच्छी बात कही।
भगवान शंकर ने कहा भगवान तो सर्वत्र है, यह बात सत्य है, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा? बोले इसलिए कि जिसको तुम सुना रहे हो वह विरागी ब्रह्म है। विरागी आगे जागो में जिमी रहत विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगटाई जिमी आगी। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, आपने देखा होगा यज्ञों में जब अग्नि प्रकट करते हैं यज्ञ में तो लकड़ी से ही करते हैं, इसके उसे अलग से आग नहीं डाली जाती। तो इसका मतलब है लकड़ी में अग्नि है, किंतु जब उसको प्रकट करने की प्रक्रिया अलग है। इसी प्रकार जैसे दूध में घृत है, घी है, किंतु आप दूध रख दो किसी के सामने कहो ये घी, तो घी नहीं, उसकी प्रक्रिया अलग है। उसको जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, तो दही को मथना पड़ेगा और उसको चुराना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब घी बनेगा ना। ऐसे कोई दूध में है घी, दिखता नहीं है परंतु है। ऐसे ही भगवान सर्वत्र है, दिखाई नहीं देता है। तो क्या किया जाए? बोले विरागी ब्रह्म है, उसको रागी ब्रह्म बनाना, तब काम बन जाएगा। और कैसे बनेगा? कहा आप प्रेम से पुकारो भगवान को। यदि प्रेम से पुकारोगे तो अपनी पुकार वह अवश्य सुनेगा। इसलिए जब सभी देवताओं ने, जो भगवान शंकर ने कहा था प्रेम से प्रकट होई में जाना, यदि जरा भी भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान वही प्रकट हो जाता है। अभी आप देखना, जब किसी गरीब की आह लगती है तो उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है, तो भगवान की आह, भगवान से आप संबंध जोड़ रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, प्रेम से पुकारो भगवान को, वह अपनी पुकार अवश्य सुनेगा। तो सभी देवताओं ने उनकी आराधना, उपासना और अच्छे शुद्ध भाव से भगवान का प्रेम से जब पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। अद्भुत करनी है भगवान की। ये अद्भुत करनी क्या है, ये आगे चर्चा करेंगे कभी। तो जब सभी देवताओं ने पुकारा तो भगवान प्रकट हुए। प्रकट नहीं हुए, एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? बोले जाने डर पाओ मुनि सेद सुरेशा और तो महिला गे धारी हो नर भेषा। आप निर्भय हो जाइए, मैं आ रहा हूं। ये आकाशवाणी हुई। क्या करेंगे? बोले हारी हो सकल भूमि गरुआई और निर्भय हो देव समुदाय। आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। धरती का भार उतारूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। अच्छा, जब आकाशवाणी हुई तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। कहा कि अब तो काम बन ही गया। आकाशवाणी हो गई, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो, अवतार ले रहा हूं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ अयोध्या धाम में जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। सभी देवता प्रसन्न हो गए, बात बन गई। सभी लौटकर घर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा समझा, रुको भाई रुको रुको, कहां जा रहे? बोले अब अपने स्वर्ग को जा रहे हैं, अब यहां क्या करेंगे? बोले अब तो समस्या का समाधान हो गया। भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं, चिंता मत करना। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो तो मेरी बात को। कहा क्या अभी कोई शेष कार्य रह गया है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ अवश्य शेष कार्य रह गया है। क्या? बोले याद रखना, वह परात्पर ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार ब्रह्म परात्पर ब्रह्म परमात्मा जब नर बन के आ रहा है तो आप सबका कर्तव्य है कि आप भगवान की सेवा के लिए, जब भगवान नर बन के आ रहा है तो आप भगवान की सेवा करने के लिए
आप देवताओं से बानर बन जाइए, तब आप सेवा कर सकेंगे। और ब्रह्मा जी की बात को सुनकर कुछ देवता अपने देह को परिवर्तित करके बानर बन गए और जंगलों में जाकर के रहने लगे, इंतजार करने लगे भगवान का। किंतु सज्जनों कुछ देवता तो बंदर बन गए, बानर बन गए, किंतु कुछ देवता बानर नहीं बने। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं बनूंगा, कौन जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पत्ता पत्ती खाते रहे, कौन स्वर्ग का सुख छोड़े, मैं तो स्वर्ग में ही रहूंगा। तो जो स्वर्ग के सुख के लालच थे वो देवता बानर नहीं बने, और जो बानर नहीं बने उन्हीं देवताओं के लिए रावण ने बंदी खाने में, जेल में डाल दिया। सबको नहीं ना, एक जो भगवान की सेवा से कतरा रहे थे उन्हीं देवताओं को बंदी खाने में डाल दिया। और सज्जनों ध्यान देंगे, जब भगवान की सेवा के लिए बहुत से देवता बंदर बन गए, बानर बन गए, तो भगवान शंकर को भी बात याद आई। भगवान शंकर को भी लगा कि जब नारायण आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, नर बनकर आ रहे हैं, और ये देवता जब बानर बन गए सेवा के लिए, तो मैं भी बानर बनूंगा, मैं भी बंदर बनूंगा। ये मन में संकल्प लिया। किंतु भगवान शंकर ने विचार किया कि बंदर बनने के पहले अपनी पार्वती जी से, अपनी पत्नी से सलाह जरूर लेंगे। और ध्यान देना, जो घर गृहस्थ वाले हैं, कोई भी कार्य करें वो अपने पति से सलाह जरूर ले, अपने आदमी से जरूर पूछें। क्योंकि भगवान शंकर का यह आदर्श है कि जब भगवान की सेवा करने के लिए सभी देवता बंदर बने, भगवान शंकर जब बंदर बनने के लिए तैयार हुए, तो कहा पहले पार्वती जी से पूछेंगे कि देवी बंदर बनूं क्या ना बनूं। अच्छा, शंकर जी से पूछा है, आप पार्वती जी से क्यों पूछेंगे पत्नी से? शंकर जी ने बहुत अच्छी बात की। कहा भैया इसलिए, कहा कि एक बार एक राजा ने गलती की थी, उसने अपनी पत्नी से पहले सलाह नहीं ली थी, इसलिए उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ था। कौन था राजा? वो महाराज दशरथ, चक्रवर्ती दशरथ जी। जब राम जी को राजा बनाना चाहते थे, उस समय महारानी कैकई से नहीं पूछा गया। इसलिए महाराज दशरथ स्वयं कहते हैं कि मैं जो कीन तो ही बिन पूछे, ते पारे हो मनोरथ छूछे। इसलिए पत्नी से सलाह जरूर लेंगे, पार्वती जी से पूछेंगे। और इसलिए भगवान शंकर ने देवी पार्वती से पूछा, पार्वती आपकी क्या राय है? कहा किस काम में? बोले भगवान अवतार ले रहे हैं और सभी देवता बानर बन गए हैं उनकी सेवा के लिए, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी भगवान की सेवा के लिए बंदर बन जाऊं। आप बताइए बंदर बनूं या ना बनूं? पार्वती जी ने कहा भोलानाथ और सब कुछ बन जाइए, किंतु बंदर मत बनिए, बंदर बड़ी खाज है, जंगलों में रहना, पत्ती पत्ता खाना, बड़ी झंझट है उसमें, आप बंदर ना बने। कहा क्यों? बोले बात यह है, जब आप बंदर बनेंगे तो आपका एक पद छिन जाएगा। शंकर जी ने कहा कौन सा पद छिन जाएगा हमारा? बोले अभी आप महादेव कहलाते हैं, देवों के देव महादेव, और जब बंदर बन जाएंगे तब आपकी डिग्री छिन जाएगी। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी अच्छी बात कही। कहा देवी पार्वती चिंता मत करो, मेरी डिग्री में कमी नहीं आएगी। कहा अभी मैं महादेव कहलाता हूं, और जब मैं बंदर बनूंगा तब लोग क्या कहेंगे? जब हनुमान बनूंगा मैं, तो सभी लोग कहेंगे, अभी महादेव कहते हैं, तब क्या कहेंगे? बोले महावीर बिन बहु हनुमाना, और राम
बस आप बखाना। अभी मैं महादेव हूं, जब बंदर बनूंगा तो महावीर कहलाऊंगा।